माया पैसे को जो बर्बाद किया गया है, देखिए ये पैसे की बर्बादी नहीं है, गरीबों इसे आप पैसे की बर्बादी न कहिए। देखिए दलितों ने इतना अत्याचार सहा पूरे सदियों तक, हाँ, तो पत्थर लगवाने और इन लोगों को नहीं। खटा करके आपके राजे महाराजाओं ने, और जो है पहले तो मध्यकाल तक में पूरी मुस्लिम जो है शासक वर्ग ने जो है इन लोगों का शोषण किया। उससे पहले ब्राह्मण वर्ग ने शोषण किया, ब्राह्मणवाद ने। अब ये अपना बना रहे हैं तो आपको देख के इसे जलन नहीं होनी चाहिए। जलन नहीं, अपना नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये गरीबों का और उन्हीं दलितों का और उन्हीं इंसानों का पैसा है जो कि गलत जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, हाथी बना कर। नहीं, देखिए हाथी बना करके इसको गलत इस्तेमाल तो नहीं है। इंस्टीट्यूट खोला जाता है, 100% उनको रिजर्वेशन दिया था, एडमिशन दिया था, तो इसे मुझसे ज्यादा खुशी होती है, बावजूद इसके कि जो है करोड़ों रुपए के हाथी बनवा दिया गया है। आपकी बात ये जो है दलितों के लिए काम नहीं, बल्कि दलितों के खिलाफ समझ लीजिए कि एक तरह से आंदोलन है मायावती का, और खुद जो है वो जो उनका जो है। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं जो रवैया कुछ हद तक आप जो कह रहे हैं वो बात सत्य है, लेकिन ये भी दिखाना जरूरी है कि अस्तित्व के लिए और सामाजिक न्याय के लिए और खास तौर पे जो है मानसिक रूप से मनुष्य अपने को सबलता प्रदान करने के लिए दलितों के लिए ये पार्क बनाना बहुत जरूरी था, और इस तरह से अपनी अमीट छाप छोड़ना इतना जरूरी है। आज सदियों से हम ब्राह्मणवाद और कई तरह के वादों को क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी छाप छोड़ रखी है इस समाज में कि वो अभी तक मिट नहीं पा रहा है। उसी तरह से जब ये जो हम पार्क देख रहे हैं और जिस तरह से बुद्धिज्म बुद्ध के सारे चित्रों के साथ जो है इस पार्क का निर्माण किया गया है, जो हमें बता रहा है कि जब बुद्धिज्म इस देश में जन्म लिया था तो दलितों को उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम उसने ही किया था, और उसी का प्रतीक है। इसे तो पहले के राजा महाराजाओं, बुद्ध ने भी इतना जबरदस्त पार्क नहीं बनाया होगा, अशोक ने भी। अशोक साम्राज्य के बाद मैं तो ये कहूँगा कि ये मायावती साम्राज्य जो है निश्चित रूप से दलितों के उद्धार के लिए जो है मायावती साम्राज्य काम कर रहे हैं। दलितों के उत्थान के लिए तो काम नहीं कर सकता खैर, और ये 2-4 बीघे में बने हुए पार्क जो है दलितों की भलाई के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ठीक है, 2-4 बीघे में ये बने हुए पार्क दलितों की भलाई तो नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट जो है जरूर कायम हो जाते हैं। वो आगे का प्लान मायावती जी का यही है कि आगे चल करके जो है, और उन्हें कई इंस्टीट्यूट भी उन्होंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खोली है, कई यूनिवर्सिटियाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रूप धारण करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। और तो मैं मांग करूंगा कि जो है और दलितों के लिए है वो हाथी हटे यहाँ से। हाथी गंभीरता का प्रतीक है, और ये हाथी से ये दिखाना चाहती है कि दलितों ने कितना जो है समाज में कल्याण के लिए, जिस तरह से हाथी जो है धीरे धीरे चलती रहती है और दुनिया का बोझ उठाए रहती है, वैसे ही दलितों ने जो है इस पूरे विश्व में जो है अपने ऊपर सारा बोझ उठा करके भी उन्होंने। दलितों का बोझ नहीं उठने वाला है, जो बना हुआ है एक लाइन से। प्रतीक है, प्रतीक होना बहुत जरूरी है। प्रतीक से ही आप ले सकते हैं, तभी जान पाएंगे कि हिस्ट्री है क्या। इतिहास जानने के लिए यदि सारे प्रतीकों को मिटा डालेंगे तो कोई एक कुरान वाली स्थिति नहीं है कि सब याद किया हुआ है और उसको जो है लोग बोल देते हैं यदि कुरान की आयतें मिटा दी जाएं तो भी उन्हें याद रहता है। तो दलितों के लिए जरूरी है कि ये इतिहास को जो है इससे जाना जाए और सबक लिया जाए, और ये उनका इतिहास है जो कि गवाह बन के यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो कि आज तक नहीं लिखा गया था, न किसी ने कहा था। अब मायावती जी ने आकर के एक बार फिर से जो है दलित इतिहास को जो है सामने लाई हैं, और ये सच है, और इस सत्य को अब नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह से सदियों तक जो है देश जो है ब्राह्मणवादी जकड़न से जो है अब मुक्त होने के कगार पे आया है, तो आप इसे गलत कहने से कह करके आप काम नहीं चला सकते हैं। इसीलिए ये जितने भी पार्क बनाए जा रहे हैं इस तरह की, मैं तो कह रहा हूँ कि भारत में ऐसा मैंने कहीं देखा ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं जब भारत में कहीं नहीं देखा, लखनऊ में आकर देखा है। वही मैं लखनऊ के पुराने लखनऊ और नए लखनऊ में यदि मैं ये कहूँ कि इसको माया नगर नाम रख दिया जाए तो ज़्यादा उचित जान पड़ता है, क्योंकि लखनऊ के बाईपास से मुझे तो लगता है कि इसका हाथी नगर नाम रख देना तो ये ज़्यादा उचित होगा। हाथी नगर ज़्यादा ठीक लग रहा है। रखना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन या तो माया नगर या अम्बेडकर नगर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एक दलित आत्मसम्मान की जो है झलक जरूर इसमें देखी जा सकती है। और आप देख सकते हैं जैसा कि ये पूरे पार्क में जो है कितनी सुंदर तरीके से सारा चीज़ सजावटी तरीके से, ऐसा तो राष्ट्रपति भवन का भी रूप अंग्रेजों ने नहीं दिया होगा जैसा माया बहन ने यहाँ पर अपने पार्कों का रूप दी है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में कम से कम जो है वो कुछ लोग वहाँ बसते हैं, लेकिन यहाँ पे दूर दूर कोई आदमी नहीं है, किसी को ये साया नसीब नहीं है। ये और ये प्रतीक चिन्ह है कि यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति समतामूलक समाज में विश्वास करेगा, इसी का प्रतीक है ये समाज। यदि कोई भेदभाव करने वाला व्यक्ति इधर से गुजरे तो उसे एहसास हो कि समतामूलक समाज कैसा होना चाहिए, और इस जगह पर आने के बाद उसे समानता में विश्वास करना चाहिए। यही प्रतीक बन करके सामने उभर रही है, इमारत यही दे रही है हमें सूचना
और इससे हम यही कह सकते हैं कि ये समतामूलक समाज के निर्माण के लिए यहाँ पे आए लोग और इसे सबक लें और प्रण करें कि अब आज के बाद इस देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी तरह के दलितों का सप्रेशन नहीं होगा। अब भैया पैसा एक ही जगह लग जाएगा तो भेदभाव तो हो ही गया, अब उसमें क्या कहा जाए। देखिए पैसा लगने की जहाँ तक बात है तो ये पूरे आज इस देश में जो है दलित और पिछड़ों का परसेंटेज 85% है। वो चाहते हैं यदि ऐसा पार्क बने तो बनना चाहिए। 2% लोग डिसाइड क्यों करेंगे कि उन्हें ये नहीं बनना चाहिए? आज तक ये 2% से आपका क्या मतलब है? 2% से हमारा वो सवर्ण और उच्च जाति के लोगों से है, जिन लोगों ने आज तक जो है शोषण करते हुए सारा अधिशेष पर जिनका कब्जा हमेशा से बना रहा है, आज जब हम उठ खड़े हुए हैं तो क्या कब्जा हटाने का ये तरीका है? यदि कब्जा किसी ने कर रखा है तो हटाना ही पड़ेगा उसे, और ये तरीका सही है। निश्चित रूप से ये तरीका आज प्रजातंत्र में हम यही कह सकते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आज हमारी संख्या ज्यादा है तो आज निश्चित रूप से हम अपना अस्तित्व यहाँ पे दिखा रहे हैं, अन्यथा हमारी संख्या ज्यादा रहते हुए भी हम नहीं दिखा पाते थे और हमें जो है गुलामों की तरफ यहाँ पे काम कराया जाता था और रखा जाता था। चलिए, आपकी जैसे उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि अगर उस पर वो सपने आपके साकार हों तो अच्छी बात है, लेकिन अब इन पत्थरों से अगर लग रहा है कि सपने साकार हो रहे हैं आपके तो थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि ये पत्थर तो सिर्फ एक प्रतीक हैं, ये सपने साकार होने के प्रथम सीढ़ी हैं। अब तो समाज में पूरी तरह से बदलाव आने अब जरूरी हो गए हैं और होंगे ही। यदि माया बहन और 10 साल तक इस देश के शासन में इस राज्य की शासक बन के रही तो निश्चित रूप से कम से राज्य के बजाय अगर पूरे हिंदुस्तान का चरित्र क्या होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से बहुजन समाज का कल्याण होके ही रहेगा। इंसानी समाज का कल्याण क्यों ना हो बहुजन के बजाय? देखिए, मायावती जी का पतन जो है सर्वजन हिताय की वजह से ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि उसमें बहुजन की बजाय फिर से सर्वजन में जो है जो कुछ कुलीन तबका का लोग था, उन लोगों ने जो धीरे धीरे जो है सत्ता पे कब्जा जो है अंदर के रूप में एक बड़े शासक के रूप में तो मायावती जी थी ही, लेकिन अंदर से उन लोगों ने कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि दलितों का निश्चित रूप से या बहुजन तो बात तो यहाँ कब्जे की ही है ना, पता चला कि वही फिर से उन्हें समझ में आया है और इस कारण से मुझे लगता है कि आपके बाद वो जो फिर से अपने पुराने रंग में वो लौट आई हैं और निश्चित रूप से अब दलितों का कल्याण होके ही रहेगा। तो दलितों का कल्याण हो जाएगा तो इसका मतलब इस देश का कल्याण हो जाएगा आपके कहने का मतलब? से मैं कहूँगा कि क्योंकि 85% जनसंख्या यदि भूखे मर रही है और वो पिछड़ी हुई है तो उनका कल्याण हो सकता है। यदि मुसलमानों की अक्सरियत जो पिछड़ी हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो निश्चित रूप से वो भी यूपी में 2 तरह के पाए जा रहे हैं, कुछ तो कुलीन तबका है और कुछ जो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी मुसलमान हमारे देश में पिछड़े हुए हैं और उनका प्रतिनिधित्व होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से उनके लिए भी काम होना चाहिए यहाँ पे। और जैसा कि लखनऊ जो है नवाबों की नगरी रही है और नवाबों ने अपने लिए सुंदर महल तो बना रखे हैं, वो प्रतीक आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन जो है वो निम्न तबका जो रहा है उसमें पिछड़े हुए जो मुसलमान रहे उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज मैं मायावती जी से ये आग्रह भी करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो भी थोड़ा बहुत जो है उन पे कल्याण के लिए ध्यान दें और कम से कम अच्छे कुछ जो उनके लिए स्पेशल जो है माइनॉरिटी कॉलेजेस। आपने ये कहा कि जैसे कि इस स्टेट में उन्होंने बहुत काम किया, बहुत ही आपको लग रहा है कि जो है बहुत ही दलितों को उत्थान के लिए बल्कि बहुत सारे समाज को लेकर साथ में चलने की उन्होंने जो पहल की थी उस पर काम हो रहा है, तो उनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए आपके ख्याल से? निश्चित रूप से मैं तो चाहता हूं कि मायावती को कम से कम इस देश में जो आज तक भी इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि मायावती जी में ये गट्स है कि वो एक प्रधानमंत्री हो सके और निश्चित रूप से वो देश को बहुत अच्छी तरह चला सकती हैं। मैं तो शुभकामनाएं हैं मेरी, वो जल्द से जल्द प्रधानमंत्री भी बन करके जो इस देश को जो है कुछ अपना योगदान दें। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि जो है आपकी जो है उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं मायावती जी से। अब देखना ये है कि वो ज़्यादा दिन तक कम से कम एक दलित प्रधानमंत्री होना हमारे देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक सदियों से जो ये तो हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई हम लोग आज़ाद हुए, हमारे अंग्रेजों आज़ाद नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि जो है मतलब ब्राह्मणवाद से मुक्त हुए हमें बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद से ही देश से ब्राह्मणवाद उठने लगा था। इसमें अंग्रेजों की तो बहुत भूमिका रही है ब्राह्मणवाद को समाप्त करने में, लेकिन आज तक जो है कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना इस देश का, और जबकि इस देश की अधिसंख्य जनसंख्या जो है दलित है, जो कि इस देश का प्रतिनिधि, और एक प्रधानमंत्री तक नहीं बना पाना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है
और अगर इससे कल्याण होता है तो ये इस पे अमल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप भी इस देश के योगदान में आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा निश्चित रूप आगे से आने वाले समय में। आगे मैं भी यही तो आपसे भी यही उम्मीदें हैं और आप देखना है कि आप क्या बनवाते हैं। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि समाज की भलाई के लिए जो संभव कदम हो सकते हैं वो उठाए जाए। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी।